महाराज जी, श्री कृष्ण चरणों में रति मति गति संतों के अनुकंपा से होती है, ऐसा सुना जाता है। वे संत कैसे हों और हम उन संत का संसर्ग कैसे कर सकें जो कि प्रभु के चरणों में रति मति गति दे दें? वैसे बाहरी लक्षणों से संतों को नहीं पहचाना जा सकता। बाहरी लक्षण से दंभ पाखंड नाटक भी हो सकता है, पर जो संत है तो हमको ऐसे सेवन करना है जैसे हम मिठाई की दुकान में जाते हैं, हमें जो मिठाई पसंद आई तो हम मिठाई ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये मिठाई बेचने वाला मिठाई खाता है कि नहीं खाता, ये हम नहीं देखते, हम मिठाई ले लेते हैं। ऐसे ही जब संत बोलते हैं तो भगवत चरणारविंद से युक्त चित्त करके बोलते हैं। हमको उनके वचनों का पालन करना है, वो चलते हैं कि नहीं ये हमें नहीं देखना। अगर हम ऐसे देखने लगेंगे तो सब संतों में दोष पैदा हो जाएगा और हम परमार्थ लायक ही नहीं रहेंगे। बाहरी लक्षण ये है, एकदम साधारण लक्षण हम आपको बता रहे हैं, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, जो हमारे गंदे दोष है, शराब पीना, मांस खाना, नाना प्रकार के गंदे आचरण करना, जिनकी बात सुनकर, जिनके संग से हमारे दोष छूटने लगे, हमारे हृदय में ये बात आने लगे कि मैं बहुत अधम जीव हूं, मैं बहुत नीच हूं, क्या भगवान की हम पर कृपा होगी, और भगवान की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगे, जिनकी वाणी सुन करके भगवान में हमारी रति होने लगे, जिनके पास बैठने से हृदय शांत होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे कि मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है कि इनसे मैं बहुत परिचित हूं और बार बार देखने की इच्छा हो, ऐसा तो ये बाहरी लक्षण है। और आंतरिक लक्षण है जो सहनशील है, जो धैर्यवान है, जो परोपकार संपूर्ण लोगों के प्रति भगवत भाव रखता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो निर्मोह है, जो मान रहित है, जिसमें किंचित मात्र किसी के संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो मान अपमान निंदा स्तुति इन सब में समान भाव है, मानापमाना तुल्यो तुल्य निंदात्म संस्तुति, जो इस कोटि का महापुरुष है। पर ये बाहरी लक्षण तो है नहीं, अंदर के हैं, इसलिए इनको पहचानना कठिन है। हम बाहरी भगवत भाव मान लेते हैं। जब हम किसी श्री विग्रह में, पाषाण मूर्ति में भगवत भाव मानकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो हम संत भगवान में भगवान का भाव रखकर क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति कही है, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। यदि हमारे अंदर साधु के प्रति भगवत भाव आ जाए तो हमारी बात बन जाए। सब में भगवान विराजमान है, फिर साधु में तो विराजमान है ही। अगर हम ये खोजने चले कि कोई हमको ऐसा संत मिले जो भगवत प्राप्त हो, तो हमारे पास भगवत प्राप्त होगा तो भी हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारे को भी तो भगवत प्राप्त होना चाहिए, तभी हम जान सकते हैं भगवत प्राप्त है। हमारी प्राकृतिक बुद्धि भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसे जान पाएगी। बाहरी लक्षणों से तो नहीं जाना जा सकता कि ये संत है कि नहीं। हम अपने भाव से संत मान लेते हैं और हमारे ऊपर कृपा भगवान की होगी। संत पर भाव करने से भगवंत की कृपा से हमारे सारे कार्य बन जाएंगे परमार्थ के। ऐसे हम खोजने चले तो दोष दृष्टि हो जाएगी। संतों की हमने सिद्ध महापुरुषों को भी देखा है, उनके बाहरी व्यवहार एकदम साधारण पुरुष जैसे होते हैं, उनको कोई पहचान नहीं सकता। देखने पर यही लगेगा ये हमसे भी साधारण है और बड़ी उच्च कोटि की स्थिति के महापुरुष है। एक स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी थे, बचपन से महान बैरागी। चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, तो जब राम वनवास का प्रसंग चला तो वो बालक ही थे, भाग पड़े घर से, भगवान वनवास को गए, अब मैं आजीवन वनवास में रहूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। और गंगा का किनारा पकड़ा तो एक स्वामी शंकरानंद जी महापुरुष, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वहां उनको संतोष प्राप्त हुआ, उनके चरणों में लौट गए और कहा स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूं। तो उनका इतनी कम अवस्था में संन्यास, तो उनका गुरुदेव मैं वचन देता हूं कभी संन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। तो सन्यास में दिगंबर किया जाता है, नग्न किया जाता है, बड़ी करुण उस समय स्थिति होती है। हाथ उठा के पूछा जाता है तुम्हारा कौन, तो नारायण के सिवा कोई नहीं। तो जब उनको दिगंबर करके सन्यास दिया गया और फिर जब बाहर निकले तो कहा लंगोटी धारण कर लो, तो उन्होंने कहा आप नहीं,
एक बार जीवन में लंगोटी उतार दी, अब दोबारा जीवन में धारण नहीं। तो गंगा के किनारे पूरा जीवन तपती हुई धूप में, सर्दी में, बरसात में कभी वो छत के नीचे नहीं रहे, ऐसे ही दिगंबर रहते दिगंबर स्वामी और सिद्ध महापुरुष।